फिल्में जो सिखाती हैं, तो अगर आपका जैसे और लिटरली मेरा पर्सनली कभी कुछ ऐसा इरादा है फ्यूचर में अभी तो फ्रेंड टीवी की जानिब से जावेद सिद्दीकी आपसे मुखातिब हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं मुल्क की उभरती हुई मॉडल और एक्टर रिमशा खान। अस्सलाम वालेकुम। और कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका बचपन, आपकी तालीम और उसके बाद फिर आपकी एक्टिंग, तो आप ज़रा बताएंगे अपने बारे में कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कहाँ से शुरुआत की? तो फर्स्ट तो जो मॉन्ड से हमारा 8 तक का टाइम ड्यूरेशन रहा है वो तो मेरा एरिया के ही स्कूल्स थे, ब्राइट फ्यूचर, वहाँ से रहा था। देन उसके बाद फिर मैंने हम लोग मीमार शिफ्ट हो गए थे, तो मीमार में था 9 मैट्रिक मैंने वहाँ से की, सिडलिंग स्कूल था वहाँ से। देन उसके बाद मैंने फाइनली आईकॉम किया। आईकॉम के बाद फिर आईकॉम के बाद आगे मेरा प्लान नहीं हुआ कि स्टडी का, तो आईकॉम किया मैंने। देन उसके बाद फिर शोबिज़ स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और आई गेस सबसे ज़्यादा आपका जो है वो लक इसमें काम आता है। सम टाइम होता है कि आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपका लक आपको निकाल के ले जाता है। और अगर सपोज लक भी काम नहीं कर रहा है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है। बताएं कि आपने जो शुरुआत की मॉडलिंग से की? मैंने मेरा फर्स्ट टाइम था। बेसिकली मेरी मदर जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है, मेरा खुद का अल्हम्दुलिल्लाह सैलून भी है। तो हम लोग गए थे निदा के शो में, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। जी जी। हम लोग गए थे, मम्मा एज अ मेकअप आर्टिस्ट कहीं थी और मैं मॉडल थी। तो जब हम वाइंड अप हमने किया था ना, देन उसके बाद फिर मुझे काफ़ी उनके साइड से ही मुझे मॉडलिंग के लिए ऑफर्स आई। बट मुझे एटमॉस्फेयर वहाँ का कुछ पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने उसको प्रेफर भी नहीं किया। देन फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने करना ही है तो क्यों ना एक्टिंग की तरफ जाया जाए। एक और इसका शोबा स्टेज, तो थिएटर। और आपको पता है कि पाकिस्तान में थिएटर और कराची का एक नाम था, बड़े बड़े नाम, एक नाम क्या बड़े बड़े नाम थे। शहजाद रजा साहब थे, उमर शरीफ साहब थे, और बहुत सीनियर्स और बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया। तो अब आप क्या देख रही हैं, मतलब थिएटर में कोई ऐसा फ्यूचर, कोई ऐसी कि आपका कोई इरादा हो, कुछ आपने उसका तजुर्बा किया हो, ये करने का इरादा हो? थिएटर में मैंने पर्सनली अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने एक मूवी की थी, ये तेरी मेरी कहानियां। वो एक ना 30 मिनट्स की ना स्टोरीज बनाई गई थी। तो उसमें से एक स्टोरी में मेरा एक कैरेक्टर था, तो वो हमने जो है बेसिकली थिएटर ही परफॉर्म किया था। तो मुझे पर्सनली ना मुझे मतलब ऐसा लगा कि यहाँ पे ना आपको एक फुल मार्जिन दिया जा रहा है, आप पे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। जैसे हम एज एन आर्टिस्ट अगर हम काम कर रहे हैं तो आपको है, आप यहाँ स्टिल होके खड़े हो जाएं और यहाँ आपने ये लाइंस बोलनी है और आपके ये एक्सप्रेशंस चाहिए, दैट्स इट। थिएटर जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है बहुत मजे की चीज है, और वो लाइव उसका रिएक्शन आता है। exactly. जो भी होता है, क्योंकि उसमें ना कोई एडिटिंग होती है, ना कोई कटिंग होती है, जो भी रिस्पॉन्स होता है वो फौरी आपको पता चल जाता है। ऐसा ही है। और दूसरा ये समटाइम ऐसा होता है कि वहाँ की जो हमारी स्किल्स हैं और हमारे जो एक प्रिपरेशन है वो आई गेस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि समटाइम होता है हम अपनी लाइंस भूल जाते हैं और आपका जो क्यू है वो अगले के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये उसको पता और आपको पता है। और अगर हम अपना लाइन वो अपनी क्यों ही भूल गए तो अगला बंदा उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ये एक जो है ना बहुत मज़ाहिया एंटरटेनमेंट टाइप के जो होते हैं वो किरदार। जैसे हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे बुशरा अंसारी साहब एक बड़ा नाम है, और वो उन्होंने अदाकारी भी की, गुलकारी भी की, और मज़ाहिया जो प्रोग्राम होते थे उसमें भी वो करते थे, और शुरुआत उन्होंने की आज वो माशाल्लाह। तो आपका क्या इरादा कि आप संजीदा किरदारों में चाहती हैं या एंटरटेनमेंट या मज़ाहिया जो किरदार है उसमें भी एक नाम पैदा करेंगे? अच्छा, जो कॉमेडी है ना, कॉमेडी आई गेस बहुत टफ है,
बहुत टफ है उसमें आपको मतलब कि फॉर एट अ टाइम आपने परफॉर्म भी करना है और रिएक्शन भी देना है। हमें जो सीरियस जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उसमें फिर भी हमें मार्जिन मिल जाता है कि हम अपने जो वर्ड्स हैं उनको एक्सप्रेशन देते देते देन परफॉर्म करें। तो दोनों की एक अपनी एक एंजॉयमेंट है और दोनों का ही एक अपना अपना लेवल है। तो मैंने तो खैर सीरियस भी किए हैं और कॉमेडी भी किए हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह होप फॉर गुड आगे देखें मैं किस चीज़ में निकलती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं आगे सीरियस कॉमेडी सीरियस जो है वो लोगों को मेरी परफॉर्मेंस में ज़्यादा पसंद आती है या कॉमेडी जो है वो ज़्यादा पसंद आती है। तो ये आपने देखने वाले पे कि वो जो पसंद करेंगे उसी में फिर आप इस वक्त है ही पब्लिक का टाइम। पब्लिक ही आपको ऊपर भी लेके जाती है वही आपको नीचे भी लेके जाती है। बाकी सबको अगर छोड़ दें हम सियासत में ही देख लें तो वहां पे भी यही चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि सियासत से भी आपको कुछ इंटरेस्टेड है इसीलिए आप बार बार तो आप क्या सियासत में भी किसी को आपने आइडियल बनाया हुआ है? बहुत सारे हमारे लीडर हैं तो उसमें से किसी एक को आपने भी कोई आइडियल बनाया? मैं पता है मैं पर्सनली मुझे सियासत में ना किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा जब फर्स्ट टाइम मेरा NIC बना है और फर्स्ट टाइम इलेक्शंस थे जी ये तो, अभी 2024 की बात कर रही है 2018 फर्स्ट टाइम जो जिसमें इमरान खान 2018 हाँ इमरान खान ने विन किया था और ना उसकी फिर हुकूमत थी जी। तो मतलब उस टाइम तो जस्ट एक ये था कि फर्स्ट मतलब एक तरीके से वो बंदा फर्स्ट टाइम काम करना चाह रहा है तो उसे एक तरीके से आप स्पेस दीजिए और पब्लिक ने दी भी और वो उन्होंने काम भी किया और निकले भी आगे। तो कुछ ना कुछ आई गेस लोगों ने देखा है जिसकी वजह से आज भी अगर वो इस कंडीशन में भी हैं उसके बावजूद वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी पर्सनली एक उनके लिए खासतौर पे PTI की तरफ से और इमरान खान के लिए एक ये उनकी एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए कि वो बंदा ना उसको ऐसा लगता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पे बिलीव करके ना वो अपनी जंग खुद लड़ रहा है जबकि आई गेस उसने पता नहीं क्या क्या कुछ फेस किया है ये उसे पता है या अल्लाह ताला को पता है। किसी एकेडमी में कोई तरबियत या कोई कोर्स? अच्छा मैंने जो स्टार्ट किया था तो एक बहुत ही छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है वहां से मैंने अपनी बिगनिंग की थी। लेकिन वहां से मैंने पर्सनली एक्टिंग जो है वो ऑनेस्टली बताऊं मैंने टिकटॉक से सीखी है क्योंकि ये ऐसी चीज है कि कोई बंदा आपको कुछ नहीं सिखा सकता। आप खुद पे जितनी एफर्ट्स करते हैं आप खुद को जितना ग्रूम करते हैं फनकार अंदर हर इंसान के एक अंदर फनकार होता है और उसको कौन निकाल ले मैनेज करना है किस तरह निकालना है ये होती है। और इसके लिए एकेडमी ज्वाइन करने से क्योंकि वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वो आपको तरबियत जब देते हैं तो वो फिर आपके जो एक्टिंग है उसमें और निखार पैदा होता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा इरादा है कि मैं मतलब आगे चल के बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में काम करूं तो उसके लिए नहीं इंशाल्लाह होप फॉर गुड। तो प्लान है मेरे प्लान्स तो वो कहते हैं बहुत सारे होते हैं प्लान्स हमारी मर्जी से हम प्लान करते हैं लेकिन अल्लाह ताला नोज कि उन्होंने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है। तो होप फॉर गुड मैं यही कहती हूँ कि स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो ऐसी चीज है कि वो पूरी लाइफ आपकी चलती रहती है आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते और ना इंशाल्लाह मेरा स्टार्टिंग अच्छा मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ मुझे रिस्पेक्ट अल्लाह ताला ने बहुत दिलवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि मैंने इस वक्त बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है मैंने जस्ट लाइक के बुलबुले में मैंने काम किया है और उसमें भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके अलावा मैंने एक मन चैनल है जो कि अभी ये समझ लें कि न्यू बिगनिंग है उस चैनल की भी तो उस पर मैंने लीड पे परफॉर्मेंस की है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत पर्सनली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसके थ्रू जब लोगों ने जानना शुरू किया है और लिटरली मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि या तो खुद ब्रांड बन जाओ या मैंने अपने सैलून को ब्रांड बनाना है। तो किसी ना किसी एक चीज को तो बनना पड़ेगा। इस वक्त जो है ना ब्रांड्स के अलावा आपको कोई आपको नहीं जानता। वो भी एक्टर थे वो पहले आपको याद होगा कि धुआं में उनकी परफॉर्मेंस पे और जो धुआं की जो ड्रामा था वो अपने वक्त का एक मशहूर ज़माना ड्रामा रहा है और वहां से उनके समझे पॉपुलर हुए थे शुरुआत की थी और अब आज उनका एक नाम है और बुलबुले जिस तरह आपने कहा एक
बड़ी सीरियस सीरियल चल रही है, तो आपका भी कुछ ऐसा इरादा है फ्यूचर में कि आप एक्टिंग के साथ साथ कुछ राइटर या प्रोड्यूसर इस तरफ कोई और जैसे आपने बताया ना, एम जरूरी होता है किसी भी के, पहले आप सोचते हैं फिर वो करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और फिर वहाँ पहुंच जाते हैं। तो आपका भी फ्यूचर में कुछ ऐसा इरादा है कि राइटर बन जाए या प्रोड्यूसर बन जाए, या सिर्फ एक्टिंग की हद तक रहना है? नहीं, पर्सनली मेरा प्लान ये है कि बेसिक तो खैर देखें एक्टिंग है, यहाँ से निकल के अगर मैं कुछ प्लान करती हूँ ना तो मुझे है कि मैंने सिंगिंग करनी है, सिंगिंग इंशाल्लाह। तो सिंगिंग में आप किस तरह शो बिजनेस के बारे में आया कि सेम वैसे ही शो बिजनेस है, या वहाँ पे जैसे अक्सर खवातीन के बारे में सुनते रहते हैं कि जी बहुत टीवी था उस वक्त, तो आपको होता है कि प्रोफेशनल बहुत सारे लोग थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और अभी जैसे एक्शन हाउस खुल गए हैं तो उसमें फिर मुख्तलिफ किस्म के लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते। अब जैसे पहले जहीर खान साहब थे और निदा के जो वालिद साहब थे, और ये एक नामी गिरामी अनप्रोफेशनल अब आ गए। जैसे फिल्म इंडस्ट्री का हाल देख लें हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शो बिजनेस अभी हमारी जो टीवी है वो बचा हुआ है थोड़ा सा। तो आप क्या समझते हैं? बचा हुआ कुछ भी नहीं है। मजे की बात ये है कि ना बस सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि हर जगह पे दो तरह के लोग हैं, आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे और नेगेटिव भी मिलेंगे, ये हर जगह पे है आई गेस। और शोबिज में तो सिर्फ ये है कि हम अपना माइंडसेट क्लियर करके जाते हैं कि हमें समटाइम होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी मिल सकती है, लेकिन नहीं मिलती। और समटाइम हम वो कहते हैं ना कि मैं पर्सनली ना मैं जज बहुत ज्यादा करती हूँ लोगों के फीचर्स और उनके लुक्स को देख के ना, तो और अभी तक तकरीबन ऐसा हुआ 80% जो है ना उसमें से सच हुआ भी है। मतलब अगर मुझे कोई फेस लुक से देख के लग रहा है ना कि ये हाँ मतलब ठीक है, इसके साथ मैं काम कर सकती हूँ, तो ऑनेस्टली मैंने उनके साथ काम किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। वैसे जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ आपका तजुर्बा कैसा रहा? अच्छा, ये जो है ना हर तरह के आर्टिस्ट, मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि कुछ हैं जो कि ना बहुत सीनियर है लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरी पर्सनली ये एक हैबिट है कि मैं किसी के साथ भी ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। हर किसी की एक लिमिट होती है, और आई गेस अगर आप उसकी वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करते तो वो आपको भी रिस्पेक्ट देता है और आप भी उसको रिस्पेक्ट देते हो। और अगर आप घुस जाओ अगले की पर्सनल चीजों में तो नेचुरली है, अगर जरूरी नहीं है हम शोबिस को ही बुरा कहें, वो तो हर फील्ड में। हाँ, और जहां तक रही मैंने एक चीज ये देखी कि ना कहती है जैसे वो शोबिस के बारे में कहा जाता है कि फीमेल्स जो है वो ड्रंक कर रही होती हैं और ना स्मोकिंग है और हर चीज है, लेकिन मैंने पर्सनली एक चीज ये देखी, शोबिस में तो ये चीज 99% है ही है, बट इसके अलावा अगर हम बाहर निकलते हैं ना तो भी कितनी एक अच्छी फैमिलीज की फीमेल्स गर्ल्स जो हैं वो स्मोकिंग भी कर रही हैं, वो ड्रिंकिंग भी कर रही हैं, हर चीज कर रही हैं। अच्छा, ये कल्चर कॉलेजेस में भी ये चीजें बहुत फैलती जा रही है, दामाद किया जाए कि इन पे लिमिट बांधी जाए या कुछ इस तरह, कोई आपके ख्याल में? आई गेस बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम खुद पे तो कंट्रोल कर सकते हैं बट हम किसी और को ना, तो हम अगर हम उसे कुछ गाइड करेंगे ना तो आई गेस हम खुद ही बुरे बन जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप वो जो बंदा जिस हिसाब से चल रहा है उसको चलने दिया जाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी एक दूसरे की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि अगर आपके कुछ बोलने से अगले बंदे पे फर्क पड़ेगा, और आई गेस उसको बोलने से पहले वो चीज हम खुद में भी अगर कन्वर्ट कर लेना तो हमें आगे भी उनको गाइड करने में भी आसानी होगी और शायद वो अमल भी करेंगे एक्टर से। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो जियो के ड्रामे जो करते हैं वो भी पहले अक्सर देखा गया जैसे लोग शुरुआत करते हैं एक्टिंग से और उसके बाद फिर वो प्रोड्यूसर की तरफ के वो देखते हैं, उनको पसंद आता है, फिर वो प्रोड्यूसर। तो आपका भी कोई ऐसा इरादा है कि आप एक्टिंग करें और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर बन जाए? जो एक्टिंग करते करते प्रोड्यूसर्स बन गए उनके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। हाँ, वो डेफिनेटली वो एवरीवन नोज, और ना जो काम कर रहे हैं उनको भी पता है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी पता है। और दूसरी चीज ये कि आई गेस इस वक्त ना हर जगह पे पॉलिटिक्स चल रही है, हर जगह पे पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स है ही, बट शोबिज में जो है वो पॉलिटिक्स थोड़ी और मजे की है। जी। तो वो थोड़ा सा मर्च मसाला और मजे लग जाता है। जगह की पॉलिटिक्स अलग होती है, जैसे घर की पॉलिटिक्स अलग होती है, कारोबार की अलग होती है, सियासत की अलग होती है। तो अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज के जमाने में लोग किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं, कोई एक्टर बनता है, तो यकीनन आप भी किसी न किसी को से इंस्पायर होके इस फील्ड में आई होंगी।
तो उस बारे में आप बताएं कि बिल्कुल। अच्छा, इंस्पिरेशन जो है वो मेरी बिल्कुल बिगनिंग से नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइप की स्टूडेंट थी कि मैं एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी। मतलब स्कूल में सोशल नहीं, सोशलाइज भी नहीं थी मैं। स्कूल में किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी है तो रमशा उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हो। मतलब अगर वो हमारी क्लास में कोई अगर 3 से 4 गेम्स हैं तो उन सब में हूँ, जबकि बाकी सबको अलाउ होता था कि 1 से 2 में आप आ जाएं, दैट्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस एक वहां से एक कॉन्फिडेंस लेवल आई गेस के बिल्डअप होना ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। और आई गेस ये सारी इतना अप्रिशिएट कर रही होती है हर चीज में, आपके गोल्स में, आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं उसमें आपको अप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो डेफिनेटली आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप होता ही है। और मेरे लिए प्लस पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से प्रॉपरली सपोर्ट मिली है। मतलब शोबिज में तो अब समटाइम ये भी है कि अगर हम रात में लेट आ रहे हैं, 2 बजे 3 बजे हमारा पैकअप हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर जो है वो बहुत सपोर्टिव है। उन्हीं की वजह से मैं कहती हूँ आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के ये इतनी सारी बातें कर पा रही हूँ। असल में हमारे मुल्क का एक माशरे का कल्चर है और उसमें आप देखते हैं कि जरा खवातीन के ऊपर कुछ पाबंदियां होती हैं, तो जब तक फैमिली सपोर्ट ना करे तो आप किसी भी फील्ड में वो नाम पैदा नहीं कर सकती। ये बेसिक चीज़ है।